वो कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि योगा आपको प्रोवाइड करती है, और क्या आपको योगा को अपनी नॉर्मल रूटीन में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट अरूसा तौसीफ। जब बात फ़िज़िकल एक्टिविटी की आती है या वर्कआउट की आती है तो हम काफ़ी डिफरेंट वर्कआउट्स में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं डिफरेंट रीजंस के लिए, जिसमें ऐसे ही योगा जो कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी इन्वॉल्व होता है। और बेसिकली ये ओरिजिनेट हुई थी इंडिया से, और मेन पर्पस जो होता है इसका आपकी बॉडी को, आपकी स्पिरिट को, आपके माइंड को आपस में कनेक्ट करवाना होता है, जो कि आप डिफरेंट स्टाइल्स से, क्योंकि इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, इसकी 6 ब्रांचेस होती हैं, काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें फ़िज़िकल पोस्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और मेडिटेशंस होती हैं, जिसके थ्रू आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो सकती है और प्रॉपर आपकी वेलबींग के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही इसके अलावा मैं वीडियो के एंड पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही जवाब देने वाले को मरहम की तरफ से एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में सबसे पहले जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। और किस तरह से करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके डिफरेंट फिज़िकल पोस्चर्स होते हैं इसमें, तो उन फिज़िकल पोस्चर्स के बाद आपकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं। जितना आपके मसल्स स्ट्रेच होते हैं उनमें वाटर कंटेंट जो है वो उतना ही चेंज होता है, और जब वाटर कंटेंट चेंज होगा तो आपकी मसल्स की इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, आपके जॉइंट्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए वो कुछ ऐसे स्केलेटल इश्यूज़ होते हैं जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वो पेशेंट्स, उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल ये रहता है कि वो योगा परफॉर्म करें। अब डिपेंड करता है कि वो कौन से फिज़िकल पोस्चर्स जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी योगा की टाइप, कोई भी ब्रांच जिसको आप फॉलो कर रहे हो तो आपको बेनिफिट तो उससे मिलेगा ही, क्योंकि ऐसी रिसर्च नहीं आई कि जो ये बता सके कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक योगा पोस्चर्स हैं, फिज़िकल पोस्चर्स हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट भी योगा करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सेकेंडली, कुछ लंग डिजीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एज़मा हो गया, इसके अलावा एम्फिज़ीमा हो गया। तो इसमें होता क्या है कि आपकी जो लंग पैसेज वे जो है वो काफ़ी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वो कैरी आउट नहीं होती। तो कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं योगा के अंदर जो कि आपके उन मसल्स को, जो कि पैसेज वे के ऊपर होते हैं, उनको रिलैक्स करती हैं, और आपकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं पैसेज वे के, और ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी ईजीली हो जाती है। साथ ही वो लोग जिनके हार्ट मसल्स जो हैं काफ़ी वीक होते हैं उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि होता ये है कि योगा करने से ऑक्सीजन कंटेंट जो है आपके ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। उससे आपके वो लोग जिनके मसल्स जो हैं, जिनके हार्ट मसल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आपके हार्ट को ज़्यादा जो है स्ट्रगल नहीं करनी होती ब्लड को पंप करने में। प्लस वो लोग जो कि जिनके मसल्स जो हैं, हार्ट मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके लिए ये फ़ायदा होता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, उनका ब्लड फ्लो जो है वो भी नॉर्मल रहता है। साथ ही इसके ये तो वो कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स थे जो कि आपको योगा से मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है इसका, वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे होता है, क्योंकि कुछ रिसर्च के बाद ये भी पता चला था कि आपकी वो लोग जिनको डिप्रेशन होता है या एंजाइटी या स्ट्रेस का इशू होता है, तो योगा करने से काफ़ी हद तक उनके जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के वो कंट्रोल हो जाते हैं, वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट होते हैं। तो डिप्रेशन के लिए काफ़ी मेजर रोल होता है डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए योगा का। तो ये कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको योगा से मिल सकते हैं, और उसकी ड्यूरेशन जो है आप बस 10 से 15 मिनट से अगर आप स्टार्ट लेती हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि योगा की कितनी ब्रांचेस होती हैं, इसका सही आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रही हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।